चंदा प्रभु भगवान की आयु कितनी है? 10 लाख पूर्व की है। उनकी शरीर की अवगाहना 150 धनुष, 150 धनुष कहो कि उनकी अवगाहना है। ऐसी अवगाहना वाले ऊंचा शरीर है, द्वितीया के चंद्रमा की तरह, जिनका बढ़ता हुआ वैभव, उनके शरीर, उनकी कांति, ऐसी उनकी कांति, उनकी कीर्ति, उनके गुण दिनों दिन बढ़ते चले जा रहे हैं और बढ़ते हुए सुंदर सुंदर उनका वैभव फैलता जा रहा है। और ऐसे ही उनके लिए इस प्रकार की अवस्था योग भोली भाली शुद्ध चेष्टाएं बाल्यकाल बिता करके सुखपूर्वक मनुष्यों के द्वारा चाहने हुए कुमार अवस्था उनकी, ऐसी कुमार अवस्था को चित्रण करते हुए पूरा का पूरा कुमार काल उनका जो है 2,50,000 पूर्व तक व्यतीत हुआ। कुमार काल कितना है? 2,50,000 काल तक कुमार काल व्यतीत हुआ। और उसके बाद उन्हें राज्य का अभिषेक किया, राजा बनाया गया, उनको राज्य सौंपा गया। उनके पिता श्री महासेन ने राजपाट छोड़ छाड़ करके वैराग्य भाव को प्राप्त हुए और चंद्रप्रभ भगवान चंद्रप्रभ कुमार के लिए राजा बना करके अब आप इसका रक्षण करें, अब मैं इससे निर्वृत्ति को प्राप्त होता हूँ। करते करते पूरा 6,50,000 पूर्व तक उन्होंने राज्य किया। 6,50,000 पूर्व तक उन्होंने राज्य का समय व्यतीत किया। और ऐसे ही व्यतीत करते करते वैराग्य का कारण देखिए, उत्तर पुराण और त्रिलोक परिणति में दोनों में अंतर बताया, लेकिन उत्तर पुराण कह रहे हैं कि एक दिन प्रतिदिन की भांति आज वो अपने मुख को दर्पण में देख रहे हैं। प्रतिदिन की भांति आज भी दर्पण देख रहे हैं, आप भी रोज दर्पण देखते हो। तो उन्होंने आभूषण धारण करने के घर में दर्पण में अपना मुख कमल देखा और देख करके उनके मन में ऐसा विचार हुआ कि आज कुछ चेहरा कुछ खिला खिला सा नहीं है, इस चेहरे पर कुछ परिवर्तन है। और यहाँ तिलो परिणति वार्तिकार ने लिखा, तड़ित बिजली की चमकना और ऋतु परिवर्तन से उनको वैराग्य हुआ। लेकिन यहाँ उत्तर पुराण कार ने लिखा है कि उनके अपने रूप को दर्पण में मुकम्मल देखा और उन्होंने मुख में स्थित किसी वस्तु को वैराग्य का कारण निश्चित किया। यानी या तो उनको देखते देखते कुछ इंद्रियों में, शरीर में शिथिलता दिखाई दी होगी या कुछ गड़बड़ी दिखाई दी होगी कि ये सब क्या है, ऐसे कैसे हो गया। और उन्होंने देखकर कि यह शरीर नश्वर है, इससे प्रीति की जाती है, पर इसमें हमेशा इति के समान दुख ही होता है। बल और बहुत अच्छा नीति दी कि जिस शरीर से लोग प्रीति करते हैं, प्रेम करते हैं, बहुत अच्छे से पोषण करते हैं, जितना जितना पोषण करते हैं, ये हमेशा इति यानी भय आदि पैदा करने वाला होता है, दुख आदि पैदा करने वाला होता है। अगर इसको थोड़ी सी भी उसका ध्यान ना दो, थोड़ा सा भी इसको अगर
कमी कर दो तो क्या होने लगता है? आज तुमने मुझे ऐसा नहीं दिया, अब हमारी हिम्मत नहीं है। एक बार किसी ने पूछा, महाराज जी उपवास में क्या करना चाहिए है? उपवास में क्या करना चाहिए? तो उनसे कहा, ये बताओ, पहले ये पूछो उपवास में क्या नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए ये नहीं पूछो, क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या नहीं करना चाहिए बताओ। तो उनसे कह दिया, अगर आपसे कहा जाए तो आप उसको नहीं करेंगे। तो सबसे पहले उपवास के दिन कसाई नहीं करना चाहिए, पहला सबसे बड़ा नियम है। हाँ, क्योंकि खाली पेट होता है तो दिमाग गर्म होता है, और दिमाग गर्म होता है तो फिर गुस्सा ज्यादा आने लगती है। तो सबसे पहले उपवास करो। तो उपवास करने के पहले क्या नहीं करो? कसाय नहीं। अगर तुमने कसाय की है तो तुम्हारा उपवास कोई काम का नहीं है। किसको कहा गया? उपवास की परिभाषा क्या है? उप समीपम वासम इति उपवासम। उप यानी समीपता के अर्थ में, वास करने का नाम सो उपवास। किसके समीप वास करना? अपने आत्मा के समीप वास करना। अब जब हम आत्मा की ओर दृष्टि करेंगे तो दूसरों की ओर दृष्टि जाएगी नहीं, और दूसरों की ओर दृष्टि जाएगी नहीं तो क्रोध आएगा नहीं। और अगर दूसरों की ओर दृष्टि जाएगी, वो तुमसे कुछ कहेगा और उसने कुछ बोला तो हमने जवाब में क्या किया? उसको जवाब दे दिया। जब जवाब के ऊपर जवाब चलता है तो क्रोध तो स्वाभाविक आना होता है। तो सबसे पहले क्या नहीं करना चाहिए उपवास में? तो उन्होंने कहा कसाय पहले नहीं करना चाहिए, फिर बाद में। दूसरा विकल्प ये है कि मन में ये विचार नहीं करना चाहिए कि मुझे ये करना है, मुझे ये काम करना है। योजना मत बनाओ। क्यों? योजना बनाओगे तो आपको आकुलता और बेचैनी होगी। आज कोई विकल्प नहीं, जब तक मेरा उपवास है तब तक मुझे कोई काम करने के विकल्प नहीं करना। तो महाराज स्वाध्याय भी नहीं करना, नवोकार मंत्र की माला भी नहीं फेरना। नहीं नहीं, ये काम नहीं है, ये कर्तव्य है। ये क्या है? कोई कहते महाराज ये भी तो काम, पूजा करना भी तो एक काम है। पूजा काम नहीं है। काम उसको कहा जाता है जहाँ इंद्रियों के विषय के पोषण की वृत्ति हो, जहाँ राग आदि भाव को लेकर के उसमें कहीं कुछ पाने की इच्छा हो, उसका नाम कामना पूर्वक काम होता है। लेकिन भावना पूर्वक जो किया जाता है वो काम नहीं, उसका कर्तव्य माना जाता है। इसलिए काम और कामनाओं और कर्तव्य में बहुत अंतर होता है। कर्तव्य भाव जब हमारी दृष्टि में होता है तो उस समय हमारे सांसारिक विषय भोगों की अपेक्षा नहीं होती, रागादि भाव परिणति हमारे मन में नहीं होता। अगर रागादि भाव परिणति हमारे मन में है तो हमारे लिए अभी भी उस सांसारिक काम से वृत्ति नहीं है। तो उपवास के दिन काम से विराम है, कर्तव्य से विराम नहीं है। भगवान के जितना नवोकार मंत्र की माला फेरो। अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसादेभ्यो नमः। ऐसे मंत्रों का उच्चार कर दो। स्वाध्याय आत्मचिंतन की प्रवृत्ति में अपने आप को लगाओ, अपने महापुरुषों की कीर्तियों को गाओ, स्तुतियां
भक्ति है। उस दिन हम जितना बन सकता है इस कार्य में अपना मन को लगाते हैं, तो उससे हमारी प्रवृत्ति भी आत्मवृत्ति की आसपास ही घूमती रहती है। तो उपवास आदि के दिन विधान है, पूजन है, स्तोत्र पाठ है, ये काम नहीं, ये हमारा कर्तव्य है, इसको करना चाहिए। अब ये नहीं है कि आज उपवास का दिन है तो घर के सारे काम फैला के बैठ जाओ, आज तो फुर्सत है हम, तो सबरे कपड़े निकाल लो, आज सारे कपड़े धो डालेंगे, है ना। आज काम नहीं है तो आज सबसे साफ सफाई कर डालेंगे, आज सारी पूरे किचन के डब्बा अब्बा जो कुछ खराब है, अनाज अनाज खराब है, उनको धो डालेंगे, साफ सुथरा कर डालें। ये काम उपवास की पहले कर लेना चाहिए लोगों के। अब क्या करें महाराज, मन नहीं लगता है, अकेले खाली बैठेंगे तो याद आती, काय की याद आती है, क्यों? खाली बैठते हैं तो फिर मन तो कुछ ना कुछ करते रहते, तो मन उपयोग इधर उधर चला जाता है। नहीं, उपयोग को तत्व चिंतन में लगाओ, भोजनशाला में मत बैठे रहो। उपवास तो करें और बैठे कहाँ पे हम दिन भर, महाराज घर वालों को खिलाना तो पड़ता है। अगर तुम्हारे पास कोई दूसरी व्यवस्था है तो उनसे कहो कि कल मैं कोई काम वाम नहीं, भोजनशाला में हमारे जाने का त्याग है, जब भोजन नहीं करना तो भोजनशाला में क्यों जाऊं, इसलिए तुम अपनी व्यवस्था पहले कर लेना। या पहले से उनकी व्यवस्था कर देना। कि लोग एक थे सज्जन अब्दुल मियाँ बीवी अकेले, अब महाराज क्या करें, पत्नी कहता आज मेरे उपास है, और पति कहते नहीं मेरा तो उपास नहीं है। अब क्या करना है, पत्नी को तो करना ही पड़ेगा पहले से। तो वो क्या कर देती थी कि देखो भाई कल मेरा उपवास रहेगा पहले से, इसलिए मैं तुम्हारे लिए सोच जो तुम्हारी जो करने लायक है ना, तुम्हारे भोजन की व्यवस्था तैयार करके रख दी है आज दिन भर की, और जो कुछ भी है आप अपना कम कर लेना, जो कुछ भी तुम्हें जिसके साथ जैसा खाना हो, उनको अच्छे पूरी पराठे जो कुछ भी बना के रख दिया है आप अपने रख दो, कल मैं आपकी भोजनशाला में जाने वाली नहीं हो। अब आपको क्या करना है, आप जानो। तो वो कहता है ठीक है, आप वहाँ रहोगे, हम अपने यहाँ। तो ऐसा नहीं कि अब अपन क्या करें, बार बार कई लोग कहते तुम ऐसा नहीं करते हो, तुम वैसा नहीं करते। जब उसने पहले कह दिया है कि मैं भोजनशाला आज मेरा उपवास है, तुम्हें अपने हिसाब से करना होगा, मैं ही सब कुछ काम करूं ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है। उस दिन छोड़ छाड़ करके सबसे अच्छा काम है दिन भर अच्छे से जिनवाणी लो, ग्रंथ लो, माला पकड़ो और भगवान के चरणों में आके बैठ जाओ। आज मेरा शाम तक बस घर पे ही आऊंगे अपने विश्राम के लिए, और कोई काम नहीं है। पर होता क्या है कि आज के समय में बड़ी विसंगति यही है कि सबसे बड़ा काम तो आज साथ में लेके आ जाते हैं। वो क्या लेके आ जाते हैं, घर से तो जरूर आ जाएंगे पर संग मोबाइल लेके आ जाते हैं। अभी आ, एक वो आया है, ये हो गया आज की साइकोलॉजी आदमियों की, कि कुछ हो या ना हो पर हाथ में क्या हो गए, मोबाइल हो गए। बिल्कुल, घर से तो जैसे महाराज लोग कहते ना, एक कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे जब तक हाथ में पीछी ना हो, है ना। जब तक हाथ में क्या ना हो। और आज की साइकोलॉजी तुम लोग क्या बन गई, घर से तो बाहर निकलेंगे पहले सबसे पहले हाथ में क्या हो गया, भाई तुम्हारी पीछी बन गया। क्यों, हम राग से पीछा छोड़ना नहीं चाहते, हम संसार से अपने विषय भोगों से अपना संबंध तोड़ना ही नहीं चाहते। यानी ये संबंध, अब पता नहीं अभी फोन आ गया, कुछ काम हो गया तो हम क्या करेंगे, काम पड़ गए, यानी आप सांसारिक विषय भोग से अपना संबंध तोड़ना नहीं चाहते। सबसे अच्छा तो यही है कि जब तक मैं मंदिर में जाऊंगा
तब तक मुझे भगवान की पूजन पाठ नहीं कर लूंगा, तब तक मैं मोबाइल को हाथ नहीं लगाऊंगा, कोई मतलब नहीं है। उतने समय से हमारा क्या है, त्याग है। उतने समय तक मुझे किसी से कोई राग नहीं है। यही सबसे बड़ा विरागी के लिए ऐसा ऐसा विराग भाव, वैराग्य भाव जिनके अंदर होता है, वे ही इस नश्वर शरीर के स्वरूप को समझ पाते हैं। जब चंद्रप्रभु भगवान ने इस देह की नश्वरता को जाना और उनके मन में ये विचार आया कि पता नहीं क्या हो गया, कैसे हो गया, ऐसा विचार करते हुए और वे उन्होंने वैराग्य भाव के लिए मन बनाया। और मन बनाते हुए उन्होंने सोचा कि अब इस संसार में कोई सार नहीं है, और उन्होंने अपने पुत्र जो यथा योग्य, जो जिसका नाम वरचंद्र है इसमें लिखा है। अभी तक कितने भी तीर्थंकरों का अपन इतिहास पढ़ा, लेकिन उनके पुत्रों का नाम नहीं मिला। लेकिन चंद्रप्रभु भगवान के पुत्र हैं, उन्होंने अपने वरचंद्र नाम के पुत्र को अपना राज्याभिषेक किया। जैसे कि एक आदिनाथ को, भरत को अपना राज्याभिषेक किया, उसके बाद चंद्रप्रभु भगवान के, अभी तक अजितनाथ भगवान के पुत्र आदि का नाम का उतना वर्णन किसको क्या सौंपा नहीं उस समय मिलता। लेकिन यहाँ पर चंद्रप्रभु भगवान ने भरतचंद्र नाम के पुत्र को राज्याभिषेक किया और दीक्षा कल्याण की ओर जाने का निश्चय किया। और वन में जाने के देवों के द्वारा देवों ने विमला नाम की पालकी में सवार होकर के, पालकी का नाम क्या है, विमला नाम की पालकी में सवार होकर के, और कौन से सरवर्तुक नाम के वन में, नाम चंद्रप्रभु भगवान ने कौन से वन में दीक्षा ली, तो सर्ववर्तुक नाम के वन में गए। और वहां जाकर के पौष कृष्णा एकादशी के दिन अनुराधा नक्षत्र में, पौष कृष्णा एकादशी के दिन अनुराधा नक्षत्र में, वही जन्म कल्याणक की तिथि में दीक्षा कल्याणक, पौष कृष्णा एकादशी को ही जन्म है, और पौष कृष्णा एकादशी को ही उन्होंने सही जन्म दिवस मनाया। ये जन्म दिवस बहुत बिरले ही ऐसे लोग ऐसे कर पाते हैं कि इस देह के जन्म के दिन दीक्षा भी हो। ऐसे दीक्षा पौष कृष्ण एकादशी अनुराधा नक्षत्र में 1000 राजाओं के साथ निर्गंत दीक्षा धारण कर ली।